मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। पिया इस घर में वापस आ चुकी है। हैरानी तो मुझे जयंत पर हो रही है कि उन्होंने उस बेशर्म और बेहया लड़की को इस घर में घुसने कैसे दिया। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी, उसके लिए हम सॉरी। मैं ये करना चाह रही थी बेटा कि तुम और बानी रुस्तम जी हॉस्पिटल चले जाओ और वहाँ मरीजों को कंबल या शॉल वगैरह दो। रुस्तम जी माना कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है ना, फिर भी आप अपना घर छोड़ के इस घर में रह रही हैं। तुम और बानी रुस्तम जी हॉस्पिटल चले जाओ। शायद मिस्टर वालिया इस बात से अपसेट है कि पिया वालिया हाउस में रहने आ गई है। मुझे इस बारे में मिस्टर वालिया से बात करनी चाहिए। मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं क्योंकि पिया इस तरह से घर आ गई है, लेकिन पिया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। जिसे आप भूलना चाहते हैं, जिसे दूर होना चाहते हैं, अगर वो ही सामने आ जाए तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन मिस्टर वालिया, आप मुझ पे भरोसा रखें। मैं पुष्कर और पिया के झगड़े को जल्द से जल्द सॉल्व कर दूंगी और फिर पिया वापस चली जाएगी। चल हॉस्पिटल आ। मिस्टर वालिया, आपको पसीना आ रहा है, पहुंच लीजिए। मिस्टर वालिया, ये हमारा स्पेशल वार्ड है और मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों से जरूरतमंद मरीजों को कपड़े और शॉल दीजिए। बानी तुम जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। मिस्टर वालिया, आप भी साथ आइए ना। माय वाइफ इज गोइंग विद यू ना। कैसी आपकी मर्जी। आइए मिसेस वालिया।
वालिया, ये हमारे उन डोनर्स की लिस्ट है जिन्होंने हमारी हॉस्पिटल को बहुत बड़ी रकम डोनेट की है। हमारे पास अपना जिंदा रहने के लिए कभी पैसे नहीं थे और पापा का नाम इस हॉस्पिटल के बड़े डोनर्स की लिस्ट में। एक्सक्यूज मी, जी कहिए। मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, करीब 7 साल पुरानी। बताइए किस बारे में पता करना है? आपके हॉस्पिटल के एक डोनर के बारे में जानना था। उनका नाम निशिकांत दीक्षित था और उन्होंने आपके हॉस्पिटल को करीब 10 लाख का डोनेशन दिया था। ये अमाउंट हमें निशिकांत दीक्षित की ओर से 18 जुलाई 1999 पीपल बैंक की चेक से मिला। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक पापा ने इस हॉस्पिटल को 10 लाख का चेक दिया है। अजीब बात है, उस दिन जो चेक रोशनी जी के रूम में मुझे मिला था वो पीपल्स बैंक का था और यहाँ भी पापा के नाम से पीपल्स बैंक का ही डोनेशन का चेक आया है। ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे पापा रोशनी चोपड़ा और इस डोनेशन का कोई संबंध है? और अगर है तो क्या? मुझे पता है 29 जून को पार्क रोड पर क्या क्या हो रहा है? वो बच्चा कौन था और अचानक कहाँ चला गया? आखिर 29 जून का राज क्या है? और मिस्टर वालिया ये तारीख सुनकर बिल्कुल घबरा क्यों जाते हैं? आखिर 29 जून को क्या हुआ था? क्या आपने बोला था? तो मैंने बोल दिया। थैंक यू। ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी, ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी में तय हुआ है। एक रिश्ते के बदले ये रिश्ता हुआ है, सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है। साहिल
इस रिश्ते के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे इस बात के लिए प्रेशराइज किया। साहिल इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। अगर साहिल इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो साहिल और राशि की शादी टूट सकती है। पर इसमें राशि का क्या कसूर? किसी की गलती की सजा किसी और को क्यों मिले? मुझे साहिल से साफ साफ बात करनी होगी। साहिल, साहिल, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। जिंदगी में मुड़ के देखने से कुछ नहीं होता ऐसा है। और राशि के साथ भी तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैं तुमसे I love you, साहिल। और तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे मैं इतना चाहता हूँ, अपने से भी ज्यादा। अब इस प्यार को भुलाना नामुमकिन है। मैं जय अंकल को सब कुछ बता दूंगा। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अरे पागलपन तुम अपने दिमाग से बाहर निकालो। तुम्हारी जिंदगी अब राशि के साथ है, मेरे साथ नहीं। हेलो। तुम साहिल के कमरे में क्या कर रही थी? वो कुछ नोट्स लेने थे। अच्छा, कहाँ है नोट्स? तुम तीनों को अपने ख्वाब पूरे करने के लिए हमारा ही खानदान में आया था। बड़ी बहन जो एक घर छोड़ने का नाम नहीं लेती, बीच वाली अपना घर छोड़कर वापस एक घर में मरने आ गई। अब तुम्हारे क्या इरादे? अगर जिस्म की भूख की आग इतनी बढ़ गई तो सड़क पर उतर कर अपनी गोली क्यों नहीं लगवाती? तुम चुप रहो साहिल। तुम अभी इतने बड़े नहीं हो कि सही और गलत का फर्क कर सको। बहनों का तो खून ही खराब है। तीनों की तीनों एहसान फरामोश है। इस घर का नमक पकड़ इन्हें दूसरों की इज्जत की कोई परवाह नहीं। आज के बाद अगर तुम मुझे साहिल के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारा वो गुस्सा करूंगा कि तुम्हारी बहन भी तुम्हें बताने
मुझे तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए साहिल। आखिरी बात तो आंसर और बहुत जल्द तुम्हारी फिर भी अगर तुम्हारे दिमाग में प्रश्न हो जाए वरना मुझे रानू, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? जानू, देखो इस वक्त घर में सब लोग साहिल की शादी को लेकर बहुत परेशान हैं और साहिल को एक ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ रही है जिसे वो नहीं चाहता। लेकिन अगर वो शादी नहीं करेगा तो अनु की जिंदगी दांव पर लग सकती है। तो इसमें मैं क्या करूं? अब वो अनु की परवाह है, साहिल की परवाह है, मेरी कोई परवाह नहीं। मेरे लिए तो आपके पास वक्त भी नहीं है, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अनु, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अनु, क्यों रो रही है? आपने डांटा ऐसे? ये आप हैं, आप नहीं जानते कि रानी फर्स्ट आई है। She stopped the semester भी। जानू, तुमने मुझे नहीं बताया। ऐसे नहीं चलेगा दी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी और ये भी कहना पड़ेगा कि आज के बाद आप रानी को कभी नहीं डांटेंगे। ठीक है, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ऐसा दिन दोबारा कितने दिनों बाद आया है ना, जब हम तीनों एक साथ हैं, जैसे माउंट आबू में थे। दी, वक्त कितना बदल गया है ना। हम तीनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे सोते हैं, फिर भी कितना फासला आ गया है हमारे। प्रिया, वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, हम तीनों नहीं बदलेंगे। मैडम घर पर हैं? जी। मैं सूरज से पुष्कर साहब को बता रहा हूं। मेरे क्लाइंट ने ये पेपर भिजवाए हैं पिया मैडम के नाम। ये लेटर? ये डाइवोर्स पेपर है। मेरे क्लाइंट पुष्कर शुक्ला को अपनी पत्नी पिया शुक्ला से डाइवोर्स चाहिए। आँखों में बुन आशा की किरण कहती